सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 7वां लेक्चर हम लोग करेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद थ्योरेटिकल और बेहद अच्छा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि कई बातें ऐसी हो सकती है कि सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो कि क्लास 9 में भी आप पढ़ते हो थोड़ी बहुत, और उसके बाद में इसके जो दाता आए वो थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअल में थोड़ी सी कंफ्यूजन्स थी, थोड़ी लिमिटेशंस थी हमारी डाल्टन, बट ये फर्स्ट थी, पहले आई थी, तो इसके कुछ रह गए लिमिटेशंस। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट बढ़ते चले गए, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर, वैसे वैसे इन थ्योरी के लिमिटेशंस को दूर करना जरूरी था, और उन्होंने किया भी। उन्होंने क्या बताया, जैसे डाल्टन ने बोला था, कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद अच्छा लगेगा आपको जान करके। पहला उसने डाल्टन ने बोला था कि मैटर जो है वो एटम से बना है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। कोई दिक्कत नहीं थी, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। बट ये बात जानकर खुशी होगी कि उसने ये बोला था मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर इंडिविजिबल, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, आइडेंटिकल, इंडेस्ट्रक्टिबल। इन तीनों ही पॉइंट को उसने गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो इंडिविजिबिलिटी आप बोल रहे हो वो गलत है, कि मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास तो एटम के ही फर्दर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सो वो क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसने बोला एटम इज नो लॉन्गर द इंडिविजिबल, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। तो ये उनका पोस्टुलेट था। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि भैया जो एटम है वो सेम एलिमेंट के सेम होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज? जैसे कि मास, मास के बाद केमिकली, फिजिकली इक्वल होंगे। बट क्यों, वाई का कोई भी आंसर इनके पास नहीं था, तो इनकी लिमिटेशन थी। और एक लिमिटेशन कि वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो दिए गए थे, केमिकल कॉम्बिनेशन, वो उनको मास के रिलेशन में तो प्रूव कर पा रहा था, बट वॉल्यूम के रिलेशन में वो अपना आंसर नहीं दे पा रहा था। तो वॉल्यूम के केस में वो हो गए थे फेल। ये आए, उन्होंने बोला भाई ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइसोटोप्स हैं। एक ही एटम से कार्बन ही ले ले, कार्बन का कार्बन 12 भी आता है, कार्बन का 13 भी आता है, कार्बन का 14 भी आता है, तो कैसे आप उसको ये बोल सकते हो कि सेम एलिमेंट के जो एटम है वो आइडेंटिकल होंगे? तो ये फेल हो गया। उन्होंने एक और पॉइंट दिया, उन्होंने बोला कि एटम जो है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अरे भैया ऐसे कैसे डिफरेंट? मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी आई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, उन्होंने बोला ऐसे कैसे डिफरेंट? आइसोबार कहां है? वेयर आर आइसोबार्स? अगर मैं बात करूं अच्छा, आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, Z सेम होता है और A डिफरेंट होता है। आइसोबार मतलब A सेम होगा और Z डिफरेंट होगा। तो कहां है आइसोबार? अगर मैं पोटेशियम कैल्शियम की बात करूं, दोनों का मास 40-40 हो सकता है, दे कैन बी 40। तो ये भी फेल प्रूव हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि एटम जो है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए, कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, इन ए फिक्स्ड रेशियो बोलूं या फिर होल नंबर रेशियो बोलूं, सिंपल होल नंबर रेशियो, तो बात एक ही है। बट ये बात गलत थी, कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। एक्चुअल में तो उसकी सबसे बड़ी एक दिक्कत यह भी थी, ही डज नॉट डिफाइन एलिमेंट और कंपाउंड। ये एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है, इन बातों पर भी गौर नहीं किया गया था। एक्चुअल में ये वाकई कंट्रोवर्शियल है। दो चीजों को मिलकर ही एलिमेंट बनता है, दो चीजों को मिलकर ही कंपाउंड बनता है। किसको एलिमेंट बोलूं और किसको कंपाउंड बोलूं और किसको एटम बोलूं? क्योंकि एटम इतना छोटा होता है, 10⁻⁻15 साइज, 10⁻15 1 फर्मी, तो उसको तो पढ़ना ही आसान नहीं है ना। माइक्रोस्कोप भी 10⁻³ तक जा सकता है।
तो इसको तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो उन्होंने बोला कि भाई एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, ये इनका लिमिटेशन था। बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म इन ए फिक्स सिंपल होल रेशियो, बट उन्होंने बोला इट कैन बी अ इंटीग्रल मल्टीपल। वो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, वो रेशियो हो सकती है, बट इट कांट बी सिंपल, वो सिंपल नहीं हो सकते। एग्जांपल है ग्लूकोज का, शुगर का, मैं लिख लू C12H22O11, भाई क्या रेशियो है ये? इज इट सिंपल? इट इज नॉट सिंपल। मेरे को चाहिए सिंपलर रेशियो, तो सिंपलर रेशियो से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं था, तो वो यहां पर भी आकर क्या हो गया, फेल हो गया। एक पॉइंट में वो थोड़े कोलैप्स कर रहे थे, एक पॉइंट में साथ साथ हो गए कि उन्होंने बोला कि मेरा जो एटम है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। या फिर एक और लाइन बोली जा सकती है इसी की रेलेवेंसी में कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कंबाइंस टू फॉर्म एटम, एलिमेंट दैट कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड बोल दो, या फिर इन ए केमिकल रिएक्शन बोल दो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो फिक्स्ड पार्ट होगा, जो सबसे छोटी चीज होगी जो कि कंबाइन करने वाली है, वो हमारी एटम होगी। तो इस बात से कोई अलग चीजें नहीं निकली, इस बात से ये था कि एक ही बात थी ये दोनों, बट इन पॉइंटों पे वो डिफ्लेक्ट करते हुए चले गए। लिमिटेशन की बात करें तो उन्होंने एलिमेंट कंपाउंड का नहीं बताया, कंपाउंड क्यों बने वो ये नहीं बता सके कि मेरे पास अगर कंपाउंड बना तो उनके बीच जो एटम्स हैं उनके बीच में कौन सी फोर्स है, बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी है, उसके बारे में कोई रिलेशन नहीं था। तो ये सारी की सारी कुछ बातें थी जो कि जाननी बेहद इंपॉर्टेंट थी एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को लेकर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात क्या है कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद भी एक थ्योरी आई जिसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोला जाता है, जिसके अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, न्यूमेरिकली रिलेट कर रहे होंगे हर एक इन सारे के सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को। सॉरी। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा देखें, अच्छे से पढ़ें, और हम लोग अगली वीडियो के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।